हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपनी ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 जो है मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट। अभी नाम से ही पता चल रहा है मानव बस्ती का मतलब जहाँ पे मानव बस्ती बनाकर रह रहे हैं। ठीक है, देखो मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है वो समाज में रहना पसंद करता है, समूह में रहते हैं हम सब लोग, एक फैमिली बनाकर जो है हम रहते हैं और अपनी फैमिलीज भी हमारी क्या है आसपास होती है। ठीक है, जब मानव जो है हम सब क्या करते हैं, हम किस में रहते हैं, हम समूह में रहते हैं। ठीक है, और इस समूह के आकार पर जो है हम इन समूहों को क्या कहते हैं, या तो हम उसे विलेज कहते हैं, या हम उसे टाउन कहते हैं, या हम उसे क्या कहेंगे, सिटी। ओके, विलेज मतलब हो गए गांव, टाउन हो गया कस्बा, सिटी हो गए शहर, ठीक है, नगर। अभी मनुष्य जो है क्या करता है, कई बार मनुष्य का जो आवास होता है, सेटलमेंट होता है, वो क्या होता है, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। अभी देखो हम लोग जो गांव में रह रहे हैं तो हमारा आवास कैसा है, स्थायी है। ठीक है, हमारा आवास कैसा है, स्थायी है। अस्थायी आवास कैसे होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है, जिन लोगों का ग्रुप गांव में आता है वो कुछ दिन के लिए रहते हैं और फिर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। मतलब जो घुमंतु लोग जो होते हैं उनका जो आवास होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो जो मानव बस्तियां होती है वो स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। ठीक है, तो मानव जो बस्ती है, देखो मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है, बस्तियों में रहता है वो, ठीक है ना। पर कई बार क्या है कि हमारी इन बस्तियों को कुछ मापदंड है या कुछ निवास के आधार पर इन्हें क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। तो जो हमारी जो ह्यूमन सेटलमेंट है, जो बस्तियां है, उनको दो भागों में क्या करते हैं, हम बांटते हैं। ठीक है ना, तो ये बस्तियां जो होती है, एक तो होती है नगरीय और दूसरी क्या होती है, ग्रामीण होती है। नगरीय का मतलब जो लोग शहरों में रह रहे हैं, बस्ती बसाई हुई है, वो हो गई नगरीय, और दूसरी हो गई ग्रामीण। नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती। ठीक है, तो मानव बस्ती को मतलब दो भागों में बांटा गया है और ये किसके आधार पर है, आकार के आधार पर है। अगर हम ग्रामीण बस्ती की बात करते हैं तो ग्रामीण बस्ती में अगर हम कार्य की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली वो लोग निवास करते हैं जो कौन सी क्रिया में लगे हुए, प्राथमिक। ठीक है, जो किस में लगे हुए हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप। ग्रामीण बस्ती में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप होती है। मतलब इनका मुख्य व्यवसाय होगा कृषि, क्योंकि कृषि ही हमारी सबसे बड़ी क्या है, प्राथमिक क्रियाएं है। अगर हम शहरी बस्ती की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन से, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों से बिलोंग करते हैं। मतलब नगरीय बस्ती में रहने वाले लोग कृषि कार्य लगभग न के बराबर ही करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या है कि मानव जो बस्ती है उसके आकार के आधार पर हमने क्या कर दिया है, इनको बांट दिया गया है, किसमें, नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती में हमने इसे बांटा है। अगर हम देखें कि जो ग्रामीण बस्तियां जो ये होती है ना, अगर हम उसकी बसावट या सघनता की बात करें, ठीक है, कोई भी बस्ती है, ये तो हो गई हमारी नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती। आगे हम ग्रामीण बस्ती के बारे में और इनके बारे में भी डिटेल से करेंगे, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कोई भी बस्ती है, ठीक है, अगर ये तो हो गया उसके आकार के आधार पर, अगर हम उसकी बसावट, मानव बस्ती की जो बसावट है, बसावट का
मतलब वहां पे लोग कैसे बसे हुए हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी है, वहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो वो हो गई हमारी बसावट हो गई, या हम इसे बसावट या सघनता भी कह सकते हैं। ठीक है ना, सघन का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा लोग जो है वो एक ही एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे, तो वो हो गया सघनता। बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत ही ज्यादा स्पेयर्स पॉपुलेशन है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो भी हमारी कम सघनता वाले प्रदेश आ जाते हैं। तो बसावट और सघनता के आधार पर हमारी जो बस्तियां होती है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सहत। सहत का मतलब है जहां पे पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सहत को हम क्या लिखेंगे? समीप। देखो नाम से ही पता चल रहा है, सहत मतलब समीप। मतलब ये इन बस्तियों में जो घर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं। हमारा एरिया देखा है आपने, ठीक है, हम गांव में रह रहे हैं तो हमारे आसपास के एरिया में देखो हमारे घर के साथ ही दूसरा घर लगता हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा एरिया है वो किस में आ जाएगा? सहत बस्ती में आ जाएगा। ठीक है ना, एक होता है, दूसरा नेक्स्ट होता है प्रकीर्ण। ठीक है, तो ये प्रकीर्ण होता है, सॉरी, प्रकीर्ण का मतलब है दूर दूर बस्तियां। क्लियर? ठीक है ना, प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे घर है वो दूर दूर होते हैं। मतलब एक घर यहाँ पे है तो दूसरा घर क्या पता 1 किलोमीटर के दायरे में मिले। ठीक है, इस तरह घर जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते, वो घर क्या होते हैं? ऐसे स्पेयर्स में होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अगर हम सहत या समीप बस्तियों की बात करते हैं तो ये मोस्टली कहाँ पे मिलती है? नदी घाटी का जो एरिया है या जो मैदानी भाग है जहाँ पे कृषि के लिए जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, इस टाइप के एरिया में हमें कैसे घर मिलेंगे? समीप सहत बस्तियां मिलेंगी। अगर हम प्रकीर्ण बस्तियों की बात करते हैं तो जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, माउंटेनियस रीजन है, क्योंकि देखो पर्वतीय जो है वो कैसे होते हैं? ऐसे ऊबड़ खाबड़ होते हैं पर्वत। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब कोई समतल भूमि नहीं मिलती इनको घर बनाने के लिए। एक घर यहाँ पे बनाया है तो दूसरा घर बहुत ही दूर मिलेगा। तो जो पहाड़ी इलाके हैं या लगभग जो पठारी इलाके हैं या बहुत ही ज्यादा ऊबड़ खाबड़ की जमीन है या बहुत ही ज्यादा जंगली इलाके हैं, तो वहाँ पे हमें कैसी बस्तियां मिलेंगी? प्रकीर्ण बस्तियां मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा किसके आधार पर? बसावट और सघनता के आधार पर बस्तियां कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है, समीप सहत और प्रकीर्ण बस्तियां होती है। तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अब हम करेंगे ग्रामीण बस्तियों के बारे में। ठीक है ना, क्या होती है ग्रामीण बस्तियां? मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन शहरों से ज्यादा कम होती है और जो लोग ज्यादातर कौन से व्यवसाय में लगे हुए होते हैं? प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? ग्रामीण बस्तियां कहेंगे। तो जो ग्रामीण बस्तियां हैं, ठीक है, अभी देखो जो ग्रामीण बस्ती है ये क्या है? इनको निवास और मापदंड के आधार पर हर देश में ये अलग अलग है। ठीक है ना, ग्रामीण बस्तियों का जो आकार है वो हर देश का अलग अलग होगा। देखो एक डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए क्या है? एक विकसित देश है। ठीक है, वहां के गांव जो है वो अलग मिलेंगे। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील कंट्री है, तो यहाँ के गांव अलग मिलेंगे। आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोग हैं वो शहरों की बजाय गांव में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बट एक डेवलपिंग कंट्री है, एक विकसित कंट्री है, वहां पे लोग गांव की बजाय कहाँ पे पलायन कर जाते हैं? शहरों में पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जो रोजगार के अवसर है वो बहुत अच्छे मिलेंगे और वहां पे उन्हें हर तरह की जो सुविधाएं है वो प्राप्त होगी। अभी ये जो था, जैसे कि हम आपके एनसीईआरटी की बुक में एक पेट्रोल पंप का उदाहरण दिया होगा। हमारे यहाँ पे पेट्रोल पंप होना मतलब
बहुत इंडिया में वो माना जाता है कि किसी एरिया में है तो वो कस्बे वगैरह में होगा, बट वहाँ पे यूएसए वगैरह में वो जो है सबसे निम्न श्रेणी में आते हैं, निम्न बस्तियों में आते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा देखो एक और कॉन्सेप्ट है, वो है उपनगरीय। ठीक है ना, हमने नगरीय कर लिया, ग्रामीण बस्ती के बारे में भी करेंगे, बट इससे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है उपनगरीय। ठीक है, जो ना तो गांव है और जो न ही नगर है। अभी देखो लोग जो है अपनी सुविधाओं के लिए, शांति के लिए, अच्छे वातावरण के लिए क्या करते हैं, जो शहरों में लोग रहते हैं वो कहाँ क्या बसा लेते हैं, उपनगरीय क्षेत्र में आ जाते हैं, जो पूर्ण रूप से न तो गांव होते हैं और न ही पूर्ण रूप से ये नगर होते हैं। तो ये हमारा हो गया उपनगर। अभी देखो ग्रामीण बस्ती है, उसके बारे में भी हमने कर लिया कि यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ग्रामीण बस्ती जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, कि ऐसे कौन कौन से कारक है जिसके कारण वहां पे ग्रामीण बस्तियां स्थापित हुई है? सबसे पहला कारण है जलापूर्ति। ठीक है, जलापूर्ति का मतलब है जल सुविधाएं होना, मतलब लोगों के पास जो है पानी की सुविधा होना, जल की सुविधा होना। अभी जलापूर्ति के कारण जो है ये बस्तियां कहाँ पे बसी हुई है? कोई भी झील है, तालाब है, नदियां है, ठीक है ना, नदी घाटी का जो एरिया है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बसते हैं। हमने देखा है प्राचीन समय में भी हमारे जो मानव थे, जो थे प्राचीन मनुष्य थे, वो कहाँ पे बसते थे? नदियों किनारे उन्होंने अपनी बस्तियां बसाई हुई थी, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को जलापूर्ति जो है सुविधा पूरी मिल जाती थी, मतलब वहाँ पे जल की आपूर्ति हो जाती थी। तो लोग ज्यादातर कौन से एरिया में रहना पसंद करेंगे? जहाँ पे जल जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पर कई बार क्या है कि इसी जल उपलब्धि के कारण लोग जो है वो असुविधाजनक जगह जो है वहाँ पे भी अपनी बस्तियां बसा लेते हैं, जैसे दलदलीय क्षेत्र है या कोई भी डेजर्ट एरिया में अगर ओएसिस होते हैं तो वहाँ पे वो क्या कर लेते हैं, अपनी बस्तियां बसा लेते हैं। तो पहला कारण हो गया हमारा जलापूर्ति। दूसरा कारण है हमारा भूमि। ठीक है ना, मतलब हमारे जितने भी संसाधन है वो मोस्टली हर बस्ती को बसाने में अपना योगदान करते हैं। ठीक है, भूमि जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि भूमि जो है हमारी लगभग 95% जो हम कार्य है वो किस पर करते हैं? भूमि पर ही करते हैं। देखो भूमि पे हम अपने आवास बनाते हैं, भूमि जो है वो हमें क्या है, एक एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करती है, मतलब एक कृषि क्षेत्र प्रोवाइड करती है। तो लोग ऐसी भूमि पर बसना चाहेंगे जो ज्यादा क्या होगी, फर्टाइल होगी। ठीक है ना, जिसमें उपजाऊतापन बहुत ज्यादा होगा। तो ग्रामीण बस्तियां ये देख लेती है कि कहाँ पे कृषि योग्य भूमि बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ है, तो ग्रामीण बस्तियां उस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी भारत के जो मैदान है, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि ये नदी घाटी के आसपास का एरिया है, नदियों के आसपास का एरिया है, तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सघन ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती है। तो ये भी देखा जाता है कि वो भूमि जो है वो कृषि कार्य वगैरह के लिए अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भूमि। अभी इसके नेक्स्ट जो कारण है हमारा वो है उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र मतलब क्या होता है? देखो हमारा जो समुद्र है, समुद्र से इसकी ऊंचाई मापी जाती है। सी लेवल से हम देखते हैं कि वो भूमि का ऊंचाव जो है वो कितना है, एल्टीट्यूड कितना है। अभी उच्च भूमि क्षेत्र में वो लोग बसते हैं जो लोग जो किसमें आ जाते हैं, फ्लड प्रोन एरिया में आ जाते हैं, मतलब किसी प्रदेश बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो वहां के लोग जो है कहाँ पे अपनी बस्तियां बसाना पसंद करेंगे? उच्च भूमि क्षेत्र में अपनी बस्तियां बसाना वो करेंगे, प्रायोरिटी देंगे इसको। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें
में आ जाता है मतलब गृह निर्माण सामग्री। देखो ये नहीं है कि हम अगर बस्ती बसा रहे हैं तो उसके लिए हमें सामान जो है वो बहुत ज्यादा दूर से लाना पड़ रहा है। गृह निर्माण सामग्री मतलब बस्तियां बसाने के लिए जो भी सामग्री है वो वहीं पे अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, आसपास में मतलब वो ज्यादा दूर से नहीं मंगाना पड़ता वो सारा रॉ मटेरियल। तो लोग जो है ऐसे एरिया में भी अपनी बस्ती बसाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इसके बाद जो है हमारा आ जाता है सुरक्षा। ठीक है, अभी सुरक्षा मतलब देखो मोस्टली आपने देखा होगा कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर लगता है उस एरिया में बस्तियां बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे मतलब लोगों को अपनी सुरक्षा का क्या है, बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अशांति होती है या दंगे फसाद बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोग उस एरिया में रहना पसंद नहीं करते। लोग कहाँ पे अपनी बस्तियां बसाना पसंद करेंगे? जो एरिया सुरक्षित है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव एरिया है वो अपनी बस्तियां वहां पे बसाना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। तो इस तरह से जो है ये जो सुरक्षा है ये भी बहुत मैटर करती है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद हमारा आ जाता है नियोजित बस्तियां। ठीक है ना, नियोजित बस्तियां वो बस्तियां होती है जो पहले से प्लानिंग करके मतलब बस्तियां बनाई जाती है। तो आपने देखा होगा भारत में इंदिरा गांधी नहर के कारण जो है कैनल सेटलमेंट है, नहर बस्तियां बनाई गई है। तो जो नहर बस्तियां है वो कैसी बस्तियां है, नियोजित बस्तियां है। और नियोजित बस्तियां कौन सेटअप करता है, सरकार सेटअप करती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।